जय भवन सिंह गौरी, हर हर महादेव। आज का टॉपिक है कि सेवादार कौन होते हैं। देसी जो भक्ताई होती है, जो कि उत्तर भारत में लगभग हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें जो भक्ताई होती है उसको देसी भक्ताई बोलते हैं। बाकी साउथ साइड का मेरे को इतना पता नहीं है कि वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन जो इस एरिया में जो भक्ताई होती है उनमें सेवादार की एक अहम भूमिका होती है। सेवादार होते कौन है कि मान लो अगर आपके घर पर पीढ़ी दर पीढ़ी गद्दी का सिस्टम है, गद्दी लगती है, चौकी लगती है, जो उस चौकी पर जो भक्त होता है, जो उस चौकी को चलाता है, उसकी मृत्यु के बाद में देवी देवता उसको सेवादार का स्थान दे देते हैं। अगर वो उनसे जगत कल्याण में उनकी आवश्यकता है, आपका जो भगत था चौकी पर, उनकी मृत्यु के बाद उनकी आवश्यकता है जगत कल्याण करने के लिए, तो वो उनको सेवादार का स्थान दे देते हैं। तो फिर वो सेवादार बनने के बाद में अगर कोई भी परिवार का मेंबर जो है वो चौकी लगाता है, वो उनके शीश पर आते हैं और लोगों का कल्याण करते हैं। तो ये होता है सेवादार का सिस्टम। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है कि सेवादार की शक्तियाँ क्या होती हैं, क्या क्या कर सकते हैं सेवादार। सेवादार जो है वो आपके जो कुल के देवी देवता होते हैं, उनके आशीर्वाद से वो कुछ भी कार्य कर सकते हैं जो आप उनको बोलोगे। मान लो किसी में कोई रोग है या कोई संकट है, कोई कहीं पे रोग बोल देते हैं, कहीं पे संकट बोल देते हैं, किसी में कोई भूत प्रेत है उसको उसी को संकट बोल देते हैं। तो उसको काटने के लिए सेवादार जो होता है वो आपके कुल की किसी भी शक्ति का सहारा लेकर उसको हटा सकता है उस व्यक्ति के शरीर में से, जिसमें भी वो भूत प्रेत होगा। तो ये सेवादार की पावर होती है। दूसरा, अगर किसी की शक्ति अब बंधी हुई है, किसी ने किसी के देवी देवता बंधवा दिए किसी तांत्रिक से या किसी सेवड़े से या किसी भगत से, तो सेवादार उस कार्य को भी कर सकता है, क्योंकि उसने अपने टाइम में इतनी शक्तियों की सेवा की होती है कि उसको हर शक्ति की बात माननी पड़ती है और शक्तियों को सेवादार की बात माननी पड़ती है। तो मान लो अगर किसी ने किसी के देवता बंधवा दिए हैं, तो सेवादार से अगर अरदास करी जाए कि इनके देवता खोलने हैं, तो उनको पता होता है कि इनके देवता खोलने के लिए किस शक्ति की मुझे आवश्यकता होगी, तो वो उससे बात करके उनका सहारा लेकर और उनकी शक्तियों को खोल सकते हैं। इतनी उसकी पावर होती है सेवादार की। इसके अलावा मान लो अगर किसी परिवार, कोई ऐसा परिवार आपकी चौकी पर आ जाए, गद्दी पर आ जाए, जिसके पितर रुष्ट हो या घर की कोई शक्ति रुष्ट हो या कुल देवता उनसे रूठे हुए हो, कुल देवी रूठी हो, तो आपके सेवादार में इतनी पावर होती है कि वो उनको मना सकते हैं कि भाई बच्चों से गलती हो गई है, कोई बात नहीं, इनको क्षमा कर दें। तो इतनी सेवादार की अंदर इतनी पावर होती है। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि अगर सेवादार रुष्ट हो जाए तो इसके क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो आपके घर की बरकत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसको अगर समझाऊँ तो जैसे आपके घर पे पैसा आएगा तो रुकेगा नहीं, खर्च हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि पैसा आया और कहाँ चला गया। घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी कोई किसी को कुछ हो जाता है, कभी किसी को कुछ हो जाता है, किसी को बुखार चढ़ गया, किसी को खांसी हो गई, किसी को जुकाम हो गया, किसी को शरीर में कोई दिक्कत बन गई। तो ऐसे ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। और इसके साथ ही आपके घर पे जो है नई चीज़ें आना बिल्कुल बंद हो जाती है। मान लो आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ही ख़रीदना है, तो उसको ख़रीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे या किसी भी कारण से वो घर में नहीं आएगा। आपने कोई वाहन ख़रीदना है, वो नहीं आएगा। तो ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जो देखने को मिलते हैं घर के अंदर। और इसके साथ ही अगर मान लो आपके घर पे बच्चे हैं और उनकी शादी की उम्र हो रखी है, तो उनका रिश्ता होने में अड़चनें आएंगी। मान लो आपको कोई लड़का लड़की पसंद भी आ गया, तो उसके साथ रिश्ता नहीं हो पाएगा, कोई भी कारण से वो रिश्ता होता नहीं है या टूट जाता है, तो बच्चों के रिश्ते होने में भी दिक्कत आती है। और ये ऐसे कुछ लक्षण तब भी होते हैं अगर मान लो आपके पितर आपसे रुष्ट हैं। तो पितरों की अगर समस्या है तो उनमें भी ऐसे कुछ सेम लक्षण देखने को मिलते हैं। अब वो कोई भगत ही बता सकता है कि भाई सेवादार रुष्ट है या पितर रुष्ट है या कुल देवी रुष्ट है। ये कुछ सेम से ही लक्षण होते हैं जो देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं हम अपनी एक नई वीडियो के साथ, एक अच्छी जानकारी के साथ। हर हर महादेव, जय माता दी।